नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी कोरोना को मात। एम्स दिल्ली से स्वस्थ होने के बाद हुए डिस्चार्ज। होम आइसोलेशन में रहेंगे सीएम। उत्तराखंड में 2022 की तैयारी में जुटी आप। 4 जनवरी को उत्तराखंड दौरे पर मनीष सिसोदिया। त्रिवेंद्र मॉडल पर साधेंगे निशाना। उम्मीदों का टीका एक कदम और बढ़ा। एक्सपर्ट पैनल ने कोविशील्ड को दी मंजूरी। 6 जनवरी को से शुरू होगा टीकाकरण। पूरे देश में हुआ वैक्सीन का ड्राई रन। टीकाकरण से पहले टीकाकरण का ट्रायल। तैयारियों को लेकर हुई टेस्टिंग। नीति घाटे के शिवालय में दिखे बाबा बर्फानी। सामने आई पहली तस्वीर। चीन सीमा पर लगी सीमा पर दर्शन को उमड़े भक्त। विधानसभा के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन। विधानसभा अध्यक्ष कार्यक्रम में रहे मौजूद। कई विधायक हुए शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। सीएम रावत एम्स से डिस्चार्ज हो गए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं देहरादून सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत डिस्चार्ज हो गए हैं। सीएम रावत ने पूरी तरह स्वस्थ हैं। 18 दिसंबर को हुए थे कोरोना संक्रमित। फिलहाल होम आइसोलेशन में रहेंगे सीएम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना को मात दी है। अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और डिस्चार्ज होकर घर रवाना हुए हैं। सीएम रावत पूरी तरह स्वस्थ हैं। अभी 14 दिन आइसोलेशन में ही रहेंगे। 18 दिसंबर को हुए थे कोरोना संक्रमित। फिलहाल होम आइसोलेशन में रहेंगे सीएम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम रावत एम्स दिल्ली से हुए हैं डिस्चार्ज। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के शासकीय प्रवक्ता की जुबानी जंग अभी जारी है। इस जुबानी जंग का नया रुख देते हुए मनीष सिसोदिया ने अपने उत्तराखंड दौरे का ऐलान कर त्रिवेंद्र मॉडल पर डिबेट करने की बात रख दी है, जिससे जानकारी आप प्रदेश उपाध्यक्ष रजिया बेग ने प्रेस वार्ता कर दी। प्रेस वार्ता के दौरान रजिया बेग ने बताया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 4 जनवरी को उत्तराखंड के दौरे पर होंगे। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने सर्व चौक स्थित IRDT के ऑडिटोरियम में त्रिवेंद्र मॉडल पर चर्चा में भाग लेने के लिए आग्रह कर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक से किया है। उप मुख्यमंत्री दिल्ली मनीष सिसोदिया जी देहरादून के दौरे पर आए थे और आपने जनता से चर्चा के दौरान ये बात कही थी और प्रेस के माध्यम से ये बात कही थी कि उत्तराखंड की सरकार ये जीरो वर्क सरकार है। आपने 5 कामों को गिना दे 4 साल के अंदर जनता के लिए रोजगार, बिजली, पानी, तमाम मुद्दों को लेकर कि आपने 5 काम ऐसे किए हों जो जनता के हक में हों। देश भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो गया है, जिसको लेकर सरकार स्वास्थ्य महकमे में तैयारी कर ली है। इस पिक्चर में कैमरा भी है, किरदार भी है और एक्शन भी, लेकिन पिक्चर का हीरो यानी वैक्सीन नहीं है। अभी सिर्फ ड्राई रन यानी एक मॉक ड्रिल के तरह शुरू किया गया है। ड्राई रन आज उत्तराखंड के काशीपुर, हरिद्वार, देहरादून समेत कई इलाकों में किया गया। ड्राई रन तैयारियों को लेकर महकमा पूरी तरह मुस्तैद दिखा। पूरे प्रदेश में 125 लोगों को प्रशिक्षण के लिए, जिसमें स्वास्थ्य महकमे के 7 पुलिसकर्मी भी शामिल है। जी कल एक्चुअली मेरे पास रात में लगभग 7:30 बजे एक मैसेज आ गया था कि आज 10 से 12 के बीच में गांधी शताब्दी में आपका वैक्सीनेशन होगा और आप इस समय उपलब्ध रहें। तो उस हिसाब से मैं 10 बजे यहाँ पे आ गया था और यहाँ पे पुलिस वाले जो स्टाफ वाले हैं वो खड़े हुए थे। उन्होंने मेरी आईडी चेक करते हुए और अपने रजिस्टर में मेरा नाम मैच करते हुए, आईडी, मोबाइल नंबर, सारा डेटा मैच करते हुए मुझे अंदर जाके वेटिंग करने के लिए बोला, जहाँ पे 4 लोगों के अरेंजमेंट था वेटिंग के लिए।
और उससे पहले ही वैक्सीनेशन एक किसी बंदे की चल रही थी। उसके बाद मुझे कॉल किया गया, अंदर बुलाया गया, अंदर दोबारा मेरी आईडी वगैरह सारी चेक करी गई और आईडी चेक करने के साथ साथ मेरे से सारी डिटेल ली गई कि कोई कोमॉर्बिडिटीज़ तो नहीं है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन आदि, लेकिन मुझे इसमें से कुछ भी नहीं था। उसके ड्राई रन के तहत यहाँ पर जो कोविड का वैक्सीनेशन का जो एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, उसके तहत 25 लोगों को नॉमिनेट किया हुआ है और उन लोगों को यहाँ पे उनकी सूची बनी है। उनको ऑनलाइन मैसेज के माध्यम से पूर्व में ही सूचना दी गई है और यहाँ पे अभी तक 13 लोगों का वैक्सीनेशन का कार्य होना था वो पूर्ण हो चुका है। और यहाँ पे प्रशासन की तरफ से मेनली ये था कि आने वाले समय में जब हम प्रॉपर तरीके से वैक्सीन लगाने का कार्य करेंगे, उसमें क्या खामियां हैं, क्या कमियां रह जाएंगी, उसको चेक करना था। और ऑलमोस्ट मैं संतुष्ट हूँ कि लगभग यहाँ पर जो भी कार्यक्रम प्रशासन की तरफ से, मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, फोर्स की तरफ से जो वैक्सीनेशन के लिए तैयारियाँ होनी थी, वो बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर किए हैं। पूरे देश भर में ड्राई रन का कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून के 5 स्थानों पर जो है कैंप लगाया गया है, जहां पर कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन को ट्रायल पर लोगों को दिया जा रहा है। इस समय हम खड़े हैं जनशताब्दी हॉस्पिटल के बाहर, जहां पर एक मॉक ड्रिल हुई है, जिसमें देख सकते हैं ये पेशेंट को ले जाया जा रहा है। एक प्रोसीजर है जिसमें वैक्सीन इसको एज ए डेमो दिया गया है और उसके बाद तत्काल अगर कोई प्रॉब्लम आती है पेशेंट को, तो किस तरीके से जो स्वास्थ्य कर्मी है या एम्बुलेंस सेवाएं हैं वो किस तरीके से सक्रिय रहेंगी आने वाले समय के लिए। वो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के लगातार जो है स्वास्थ्यकर्मी अपने कार्य को बखूबी निभाने में लगे हुए हैं और जल्द ही जिस तरीके से वैक्सीन का दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन जो है लोगों के लिए कारगर साबित होगी और जल्द ही लोगों को इसका आराम जो है वो मिलने लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि जो है वो साफ तौर पर स्वास्थ्य महकमे में देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं राजेश्वर मार्ग के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। देश में कोरोना वैक्सीन एक्सपर्ट पैनल ने अपनी सिफारिश केंद्र को सौंप दी है। पैनल ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एसएसआई की कोविशील्ड को भारत बायोटेक कोवैक्सीन को सशर्त मंजूरी देने की सिफारिश की है। देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना महामारी से जूझ रहे देश को नए साल के पहले दिन बड़ी सौगात मिली। अब देश को पहली कोरोना वैक्सीन मिलने की औपचारिकता भर रह गई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की कोरोना पर विशेषज्ञ समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी देने की सिफारिश की है। अंतिम मंजूरी के लिए इसे देश के दवा महानियंत्रक विजी सोमानी के पास भेजा जाएगा, जो कभी भी इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित वैक्सीन को भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के नाम से तैयार कर रही है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को एसईसी ने सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से पेश किए गए ट्रायल के डाटा के गहन परीक्षण के बाद इसे इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सुरक्षित पाया और इसके लिए अनुशंसा करने का फैसला किया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ भारत बायोटेक ने एसईसी को मांग के मुताबिक ट्रायल का अतिरिक्त डाटा मुहैया कराया था, लेकिन फाइजर ने अभी तक अतिरिक्त डाटा नहीं दिया। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन के अतिरिक्त डाटा का एसईसी विश्लेषण कर रहा है और माना जा रहा है कि उसके इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत देने की अनुशंसा कभी भी की जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिलने के बाद अगले हफ्ते कभी भी टीकाकरण शुरू किया जा सकता है। भारत में पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने की तैयारी की गई है। इसमें 1 करोड़ डॉक्टर, नर्स, अन्य स्वास्थ्य कर्मी, 2 करोड़ सफाई कर्मी और सुरक्षा कर्मी और 50 साल से अधिक उम्र और पहले से ही गंभीर रोगों से संक्रमित 27 करोड़ लोग शामिल हैं। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार पुरजोर तरीके से तैयारियों में जुटी है। हाल ही में वैक्सीन के लिए कई राज्यों में ड्राई रन कामयाब रहा। अब दिल्ली समेत देश भर में शनिवार को ड्राई रन किया जाएगा। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को रिव्यू मीटिंग की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शनिवार की सुबह जीटीबी अस्पताल जाकर ड्राई रन की तैयारियों का रिव्यू किया और क्या कुछ किया आपको सुनाते हैं। देखिए, हर एक चीज़ चैलेंजिंग होती है,
लेकिन आपने देखा है कि भारत में जो कोविड के ख़िलाफ़ लड़ाई है, अभी आज 2 जनवरी आ गई है। मैंने 8 जनवरी को दुनिया में सबसे पहले कोविड के लिए जो लड़ाई है उसके लिए एक्सपर्ट ग्रुप की मीटिंग जो है अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में पिछले साल 2020 में की थी। 1 साल सारे देश ने मिलकर लड़ाई लड़ी है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच से, सारी स्टेट गवर्नमेंट सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी। तो आपने देखा कि 135 करोड़ के देश में भारत में अभी लगभग 1 करोड़ से थोड़े ही ज़्यादा मरीज़ हुए हैं, उसमें से 98 और 99 लाख के बीच में तो ठीक होकर घर चले गए हैं। दुनिया का हाईएस्ट रिकवरी रेट 96% से ऊपर हमारा है। दुनिया का सबसे कम लगभग फैटेलिटी रेट 1.45% ये हमारा है। और जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, आज आप ही लोग टेस्ट कहते थे फरवरी के, जनवरी, मार्च के महीने में, अप्रैल तक के महीने में भी आप लोग कहते रहते थे। आज सबसे ज़्यादा 10 से 15 लाख टेस्ट हम रोज़ भारत में कर रहे हैं। 2280 से ऊपर जो है लेबॉर्ट्रीज़ जो है, एक लेबॉर्ट्री से यात्रा शुरू की थी। सब कुछ आपके सामने हुआ है। पीपी किट्स के बारे में, N95 मास्क के बारे में, जो वेंटिलेटर्स के बारे में, ड्रग्स के बारे में, सब चीज़ों में जो आप तकलीफ़ों की चर्चा आप ही लोग करते थे ना मार्च के महीने में, वो सारी चीज़ों को पार करके और भारत ने सारे दुनिया को ये चीज़ें अब एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। शुरुआती समय में हम लोगों ने वायरस को आइसोलेट करके दिखाया, अब वायरस को कई हज़ार यानी 40-50 हज़ार वायरस तो हमारे रिपोजिटरीज़ में हमने जमा कर दिए। जीनोम सीक्वेंसिंग आज नहीं हमने शुरू की, 6 महीने से हम लोग अपने अपने लेबॉर्ट्रीज़ में जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। और अभी आपने देखा कि अगर एक नया वेरिएंट की बात आई तो वो तुरंत जो है वो, क्योंकि काम हमारा लगातार चल रहा है, उसका भी कंसोर्टियम बन गया है। धार्मिक संगठन अफवाह फैला रहे हैं वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए मेरा देश के लोगों को ये अपील है कि किसी भी अफवाह में ना जाएं। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है। और शायद सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है, और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये अनुभव पहले भी आया है जब भी बड़े वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स हुए। मैं देश वालों को याद दिलाना चाहता हूं कि पोलियो इम्यूनाइजेशन में भी बहुत सारी इस तरह की अफवाहों को फैलाया गया था, लेकिन धीरे धीरे देश के हर व्यक्ति को ये जो भी अफवाह से पीड़ित होने की संभावना थी, उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई बच्चों को अगर अपंग और अपाहिज होने से बचाना है तो ये पोलियो की वैक्सीन लेना ज़रूरी है। और वैक्सीन सबने ली, और उसके बाद भारत जो है आज दुनिया में WHO से सर्टिफाइड पोलियो फ्री नेशन है। सर्टिफिकेशन मिले हुए भी 6 साल हो गए, और आखिरी केस हम लोगों ने 2011 में देखा था, 13 जनवरी को देखा था हावड़ा के अंदर। इसलिए देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस ना बनाए। खबर लक्सर से, जहां पंचेश्वर महादेव मंदिर में शौचालय निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान का विरोध करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ग्राम प्रधान पति ग्रामीणों और उनके साथ अभद्र भाषा में हाथ में काटने की बात कर रहा है, जिसको लेकर लक्सर तहसील प्रशासन ने शौचालय निर्माण के कार्य को यथा स्थिति करवा दिया गया है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि यह ग्राम प्रधान पैसे की बंदरबाट करने को लेकर शौचालय निर्माण मंदिर परिसर की भूमि पर करवा रहा है, जिससे वो मोटी रकम हड़पने की फिराक में है। सर उसमें ये बिल्कुल गलत है, निराधार मामला। ऐसा कराना चाहिए। मंदिर में तो कोई लैट्रिन थोड़े बना, मंदिर में हम कह रहे थे धर्मशाला बना दो भाई। लैट्रिन का बनाने का मतलब क्या? लैट्रिन तो अंदर है वहाँ। नहीं देखिए, उसमें कोर्ट से मेरे द्वारा ही डायरेक्शन दिए गए हैं
जिसमें कि तहसीलदार को डिप्यूट किया गया है वहाँ की सारी व्यवस्थाओं की मैनेजमेंट के लिए, और जो कमेटी बनी है वो तहसीलदार के एडवाइस में ही काम करेगी वहाँ पर। तो ये प्रकरण संज्ञान में आया है। पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई चीज़ बन रही है दैट्स गुड, बट बाकी चीज़ें जो नॉलेज में आई है उसके माध्यम से उसको चेक करवाया जा रहा है और उसको प्रॉपर उसको चेक करके कार्रवाई की जाएगी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। दिल्ली में जाते फ्री है, दिल्ली में नहीं सारे देश में फ्री है सर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार बढ़ते रहे साइबर क्राइम को देखते हुए साइबर अपराधियों पर रोक लगाने के लिए कुमाऊं परिक्षेत्र के जनपद उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में साइबर थाना खोला गया है। वर्तमान परिवेश में बढ़ते साइबर अपराधों को रोकथाम और अनावरण के दृष्टिकोण से साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड राज्य में देहरादून में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित है। बता दें कि देश भर में आए दिन बढ़ते साइबर अपराधियों की दृष्टि से उत्तराखंड में कुमाऊं परिक्षेत्र में भी एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को खोले जाने की काफ़ी समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। आपको बता दें कि वहीं सिडकुल चौक रुद्रपुर में कुमाऊं परिक्षेत्र के अस्थायी साइबर पुलिस थाने का एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर द्वारा शुभारंभ किया गया। आज बड़ी खुशी की बात है कि 9 वर्ष के पहले दिन उधम सिंह नगर में अस्थायी साइबर थाना का उद्घाटन कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। पहले उत्तराखंड में जैसे आप लोग सभी विदित हैं कि देहरादून में खोला गया था, और कुमाऊं क्षेत्र से जितने भी साइबर से रिलेटेड, जितने क्राइम से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हो जाते थे, ज़रा कुछ व्यावहारिक दिक्कतें दूरी के लिहाज से लोगों को होता था, अब वो समस्याओं का निराकरण हो गया है। भारत नेपाल सीमा के सीमांत क्षेत्र कटिवा के सुरई रेंज के जंगलों के बीच वर्षों से लगने वाला भारामल बाबा जी का 3 दिवसीय मेले का समापन हुआ है, जिसमें क्षेत्रीय विधायक पुष्कर सिंह धामी ने परिवार सहित बाबा का भंडारा ग्रहण कर क्षेत्रवासियों के साथ होने वाली पूजा में शिरकत की। उन्होंने बताया कि वर्षों से चले आ रहे बाबा के स्थान पर 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन व पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश से सभी लोग यहाँ भारामाल बाबा की समाधि पर मत्था टेकने के दर्शन के लिए आते हैं। हमारा जो भारामल बाबा का मंदिर है ये बहुत ही पौराणिक है और बहुत ही मैं कहूँगा कि सच्चा दरबार है, और बीच में चारों तरफ से देखिए वनों से आच्छादित है, और बीच वन के बीच में बाबा की कृपा से ये स्थान यहाँ पर है। और यहाँ पर केवल हमारे उत्तराखंड के लोग नहीं, खटीमा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से आसपास के ज़िलों से बरेली, पीलीभीत, नवाबगंज, शाहजहाँपुर, सीतापुर और लखनऊ तक के लोग यहाँ पर आते हैं, और उत्तराखंड के आसपास के लोग आते हैं, नेपाल के भी लोग यहाँ आते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल सहित पहाड़ी क्षेत्रों में पड़ रही भीषण ठंड से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड बढ़ते ही नैनीताल के जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। वरिष्ठ चिकित्सक MS दुग्ताल ने बताया कि ठंड बढ़ते ही ठंड वायरस बढ़ने लगता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। निमोनिया, अस्थमा सहित ब्लड प्रेशर के मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठंड में जो बहुत सारे जैसे वायरस है और हमारे ब्लड प्रेशर है,
और भी जो हमारे ठंड के कारण से जो बीमारियां हैं वो सामने आ रही हैं, चाहे वायरस में खांसी सर्दी जुकाम हो, टॉन्सिलाइटिस हो, और निमोनिया हो, सांस लेने में दिक्कत हो, हमारे जो दमे की बीमारियां हैं वो सामने ज़्यादा आ रहे हैं। और साथ में जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है उसकी वजह से हार्ट में जो प्रॉब्लम हो रही है वो केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसमें हमें प्रिकॉशन ये है कि हमें ठंड से बचें, हमेशा जो है गर्म कपड़े को पहनें और गर्म खाना को खाएँ। और गढ़वाल सांसद नए साल पर चमोली जनपद के भ्रमण पर रहे। कर्णप्रयाग में उन्होंने के न्यूज़ इंडिया से बात करते हुए कहा कि 2020 कोरोना काल चला गया। कोरोना काल देश के साथ दुनिया के लिए कष्टकारी रहा। 2021 सबके लिए अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पहाड़ में रेल का चलना उनके लिए भी सौभाग्य की बात है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल मार्ग उनके सांसद क्षेत्र में प्रारंभ हो रहा है। हमारे लिए आवश्यक भी है और हम पूरे देश को पानी देते हैं, हवा देते हैं और उसी के कारण कोविड में हम लोग इतना बचे रहे और राहत पाए हैं। वही एक कारण था कि शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, लेकिन कहीं विकास कार्यों में वो आड़ा बनता है। तो उसको मैं सोचता कि आज उसके लिए भारत सरकार ने भी काफ़ी शिथिलता बरती है कि विकास अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए और कहीं भी। गंगोली हाट विधानसभा के चौंडमान्या के दौला उत्प्रेती तक 4.5 करोड़ रुपए में बन रही सड़क को 2 फेज का उद्घाटन विधायक मीना गंगोला ने किया है और कहा है कि आने वाले वर्षों में हर गांव में सड़क की सुविधा की जाएगी। नागौर गांव में पर्यटक स्थल का भी उद्घाटन विधायक मीना गंगोल ने किया। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुनकर मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण किया। सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। क्षेत्र के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर विकास कार्यों की भी जानकारी ली। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला, भाजपा मंडल अध्यक्ष धीरज बिष्ट सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। एक दुरुस्त क्षेत्र जो विधानसभा चुनाव से पहले जनता को वादा किया था, चौड़मनिया दौला उपरेती सड़क, उसका आज पार्ट 2 का उद्घाटन किया और जो 4.25 करोड़ से उसमें डामरीकरण होगा और वहाँ पे जा कर के एक बूथ पे भी हमने कार्यक्रम किया और वहाँ पे तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर के सारे अधिकारी कर्मचारी थे और मौके पे ही पूरे क्षेत्र का विकास कार्यों का जो भी परेशानियाँ थी उसका समाधान भी किया। लक्सर क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ लक्सर एसडीएम पुरन सिंह राणा व तहसीलदार सुशीला कोठियाल की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 3 डंपर और 8 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को अवैध खनन की धाराओं में सीज किया गया है। आपको बता दें कि बीते 5 दिनों पहले तहसील प्रशासन ने अवैध खनन में लिप्त 5 वाहनों को सीज किया था। लक्सर हरिद्वार रोड पर पुलिस पिकेट के सामने अवैध खनन से भरे वाहनों के गुजरने के काफी दिनों की सूचना मिल रही थी। तहसील प्रशासन की अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई देख कई खनन माफिया अपने अपने वाहनों को भगा ले जाने में कामयाब रहे, तो कई वाहन स्वामी वाहन छोड़कर भागते नजर आए। खबर देहरादून से, जहां नए वर्ष के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने शासकीय आवास पर विधानसभा के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक, मेयर सुनील उनियाल गामा सहित कई विधायक मौजूद रहे। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोविड-19 के चलते 2020 सभी के लिए बहुत बुरा रहा। उन्होंने बताया कि नव वर्ष के मौके पर विधानसभा के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया गया है। के उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूं और जिस प्रकार से 2020 हम सभी ने बहुत कठिनाइयों के साथ व्यतीत किया और 2020 गया और हम सोच रहे हैं कोरोना भी जाए, इसको लेके जिस प्रकार से हम सभी लोग बहुत उस दौरान हम सब ने बहुत सी परेशानियां झेली, तो आज नए सूरज का उदय हुआ है, नव वर्ष का एक पहला दिन है। मैं सबको बहुत बधाई दे रहा हूं। उधम सिंह नगर के जिले सीमांत क्षेत्र खटीमा में अलग अलग जनपदों से आए भूतपूर्व सैनिक संगठनों के लोगों ने थारू विकास भवन में 41वां कुमाऊं रेजिमेंट का स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तराखंड के जनपद में 20 कुमाऊं रेजिमेंट के रिटायर्ड सैनिक व अफसरों ने कुमाऊं के गीतों पर नाच गाना गाकर नए वर्ष की स्वागत कर स्थापना दिवस की धूमधाम से मनाया। आयोजित कार्यक्रम में सैनिकों ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्तराखंड में अलग अलग जनपदों से 20 कुमाऊं रेजिमेंट के पूर्व सैनिक खटीमा के थ्रू विकास भवन में 20 कुमाऊं की स्थापना दिवस का जश्न मना रहे हैं।
जैसा कि आपको पता है कि खटीमा पूरा क्षेत्र पूरा सीमांत क्षेत्र है और यहाँ पर पूरा सैनिक बहुल्य क्षेत्र है और हम आज अपनी यूनिट का 41वां वर्षगांठ मना रहे हैं और हमारी यूनिट 20 कुमाऊं रेजिमेंट है। 20 कुमाऊं के समस्त सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों, अधिकारियों, सैनिकों और उनके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और इस अवसर पर नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी पेश करता हूं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।